भगवान राम जन और जगत कल्याण के देवता, सृष्टि के कण-कण और हर प्राणी के रोम रोम में बसने वाले भगवान राम में रम जाने पर मन को कितना सुकून मिलता है, ये बरेली के दानिश भाई से पूछिए। थिएटर आर्टिस्ट दानिश बरेली की सबसे चर्चित विंडर मेयर की रामलीला में राम का किरदार निभाते हैं। दानिश राम के किरदार को अपने जीवन का अब तक का सबसे बेहतर किरदार मानते हैं। ऐसे में जब हर तरफ भगवान राम और माता जानकी के जीवन पर आ रही प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की चर्चा है, दानिश खुद को रामलीला से जुड़े सुखद अनुभव साझा करने से नहीं रोक पाए। आइए सुनते हैं दानिश की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम दानिश है और मैं एक थिएटर लर्नर हूँ जो कि पिछले 14-15 सालों से थिएटर सीख रहा हूँ। और मेरी लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी पहचान अब बरेली में राम जी के नाम से पड़ गई है, क्योंकि मैं बरेली में रामलीला करता हूँ जिसमें राम जी का कैरेक्टर करता हूँ। उससे मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। अब सारा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप रामलीला में क्या प्रिपरेशन रहती हैं आपकी, कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि मेरा प्रिपरेशन का थोड़ा सा फ़र्क तरीका है, जैसे सबका फ़र्क होता है। जैसे ही रामलीला मेरी स्टार्ट होती है, जिसमें हम सुंदरकांड स्टार्ट करते हैं करीब 40 दिन पहले से, तो 40 दिन से ही मैं अपना सारा मीट वगैरह और या जो भी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए इन जनरल लाइफ में भी, लेकिन हम ह्यूमन हैं तो करते रहते हैं मैं वो 40 दिन तक पूरी सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। कदम कदम है रावण मिले, निर्बल के बस राम बहुत है। बैठूँ ना, उठूँ ना, बात ना करूँ किसी से ऐसी, और उसका असर आपको अपनी एक्टिंग में मिलता है और आपको वर्क करना होता है अपनी चाल पर। मैं करता हूँ स्पेशली अपनी चाल पर वर्क, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल कैजुअल तरीके से रहते हैं, लेकिन जब वो रामलीला का प्रोसेस आता है, जब उस प्रोसेस में जाता हूँ मैं, तो फिर एक आपको पता होता है कि आपका स्ट्रक्चर आपका सीधा रखना है, आपको बिल्कुल एकदम सीधे रहना है, हर टाइम चेहरे पे स्माइल रखनी है। आप वैसे इन जनरल तो नहीं रह सकते वैसे, लेकिन चेहरे पे स्माइल रखनी है। वो 40 दिन तक कंटिन्यू, वो छूट जाती है बीच में चीज़ें, कभी चेहरे से स्माइल चली गई, कभी आपके शोल्डर डाउन हो गए, लेकिन नहीं, आपको पता है कि आपको इस प्रोसेस में आना है और आपका शो अभी कुछ दिन बाद आपका शो है, तो आपको वैसे ही उस प्रोसेस में रहना है कंटिन्यू। तो मेरी वॉक पे मैं अपने काम करता हूँ, मैं अपने डिक्शन पे काम करता हूँ, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करता हूँ। और स्पेशली क्या होता है, जब रामलीला जितनी करीब आती जाती है, जितनी करीब आती जाती है, तो उतना आप फोकस होते रहते हैं, एक तरीके से बिल्कुल फोकस के नहीं। तुमसे नाराज हो अगर कोई, अपनी बातों से उसको राम करो। करना है और मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मुझे ध्यान देना है। और फिर जब वो लास्ट में रामलीला का दिन आता है, तो फिर एक तरीके से एकाग्रता के साथ आप आराम से इतने वक्त तक आपने जितनी राम जी की कहानियाँ हैं, मैंने वैसे तो बहुत राम जी को नहीं पढ़ा है, लेकिन कहते हैं कि सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, तो उसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी रामलीला के बारे में, जो भी राम जी के बारे में मुझे सोशल मीडिया से मिलता रहता है, और अपना फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी मैं जो सर्च कर सकता हूँ उसको सुनता हूँ बहुत ध्यान से, तो उससे कैरेक्टर बिल्डअप करने में मुझे बहुत मदद मिलती है। और जो फाइनल डे होता है मेरे रामलीला का, तो जब मेकअप होता है तो ऐसा लगता है कि आप बस अब आप बादशाह हैं। अब वो एक फील होता है ना कि आपका मेकअप हो रहा है, आपका राज है ये सारा, आप सिंहासन पे बैठेंगे, तो वो एक ऐसा जो फील आता है वो, हाँ। और सब कुछ बदला सा मेरे अभी भी गूज़बम्प आ गए हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंदीदा कैरेक्टर है। मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। उस प्रोसेस के साथ साथ आपको इतना मज़ा आता है, इतना जुड़ जाता हूँ कि आप बाइक भी चलाते हो तो आप ऐसे ही करके चलाते हो, आप हर टाइम चेहरे पे स्माइल रखते हो, आप किसी से डांटते नहीं हो, किसी को बुरा भला नहीं कहते हो। और अल्टीमेटली जब उसका आउटपुट आता है रामलीला का निकल के, जब आप परफॉर्मेंस करते हो और लोग कहते हैं कि आप तो मैं ये अपने ज़ुबान से बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे के वर्ड्स होते हैं कि आप तो साक्षात आप में राम जी नज़र आ रहे थे, या आप तो बिल्कुल राम जी का रूप लग रहे थे। तो मुझे लगता है इतने दिन की जो मेरी तपस्या थी और जो मैंने इतनी अपने ऊपर मेहनत करी, और राम जी की कृपा भी रही मेरे ऊपर, तभी मैं ये शायद पॉसिबल हो पाया मेरे से, वरना अदरवाइज़ वो इतना आसान तो नहीं है। क्योंकि ये कैरेक्टर जब मुझे मिलने का हुआ था, तो मेरा ये था कि मैं रामलीला में अगर मुझे राम जी का कैरेक्टर मिलेगा मैं तभी करूँगा। मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे राम जी का कैरेक्टर मिला। और हाँ,
ये भी सच है कि अगर राम जी के अलावा कोई कैरेक्टर मिलता, वैसे सारे कैरेक्टर उसमें बहुत महान हैं, लेकिन मुझे लगता था कि मैं शायद रहीम ओ राम की सुमरन है शेख, ओ हिंदू को दिल उसके नाम की रटना रटे क्या कीजिए। मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे राम जी का कैरेक्टर मिल गया और मैंने परफॉर्मेंस करी, लोगों को पसंद आई, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस वजह से मुझे बहुत ही सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि मेरा अभी तक जो मैंने अपने 14, 15, 17 सालों में नाटक का जो भी मेरी एक जर्नी रही है, उसमें मेरा बेस्ट काम ये है और उस सारे कामों की वजह से ही मुझे कैरेक्टर मिला है। ये स्पेशली कृपा है, ये इतने सारा जो थिएटर किया उसका रिवॉर्ड मुझे जिसे कह सकते हैं कि राम जी के कैरेक्टर के रूप में मिला है। और एक एक्टर के लिहाज से कहूँ तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा उसकी लाइफ में कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता। और हर एक्टर का, अगर कहीं रामलीला की बात आएगी तो हर एक्टर का ड्रीम होता है कि वो राम जी का कैरेक्टर करे, और मेरा वो ड्रीम पूरा हुआ। अब मुझे लगता है कि मैंने राम जी का कैरेक्टर कर लिया। मतलब मुझे हंस के मिलना राम कर लेना, हर इंसान को सबसे मीठा बोलने की तुमको आदत चाहिए। थिएटर मैंने एक फिल्म का ऑडिशन देने गया था। शुरू में मुझे थिएटर का शौक तो था ही, मतलब थिएटर का शौक नहीं था, मुझे हीरो बनने का शौक था। जैसे सबके घर वाले कहते हैं, अगर माँ की नज़र में अपना बच्चा हीरो होता है, तो मेरी माँ भी कहती थी कि अरे बेटा मेरा बेटा तो हीरो है, मेरा बेटा तो हीरो है। तो मुझे लगता था कि मैं सच में हीरो हूँ। तो एक दिन ऑडिशन हो रहा था एक फिल्म का बरेली में, तो मैं ऑडिशन देने गया, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए। जब स्क्रिप्ट दी तो मैं मतलब बातों में हीरो था, अपनी माँ की नज़र में हीरो था, और जो लोग कहते थे उनकी नज़र में, तो मैं 4 लाइन नहीं बोल पाया। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि बेटा आप थिएटर कीजिए। तो तब मुझे थिएटर का कुछ नहीं पता, टीवी नहीं पता था। उन्होंने कहा थिएटर में एक्टिंग सिखाई जाती है। तो फिर बरेली में, मतलब मज़ेदार बात देखिए, बरेली में थिएटर मैंने सेठ गिरधारी लाल के मंदिर से स्टार्ट किया है, और राकेश श्रीवास्तव जी मेरे गुरु हैं, और उनके पास मैं गया करीब 3 साल 4 साल मैंने, उन्होंने मुझे थिएटर सिखाया। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। डॉक्टर साहब को भी हमारा क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई थी। तो उनकी बदौलत हमारे पास इतने अच्छे गुरुज रहे हैं, इतने अच्छे गुरु रहे हैं कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने बहुत कुछ सीखा। और आज बरेली में रंगमनायक का नाम है, बरेली के आसपास भी, और बरेली से निकल के लोग अब सबसे अच्छी बात है कि फिल्मों में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ थिएटर में काम कर रहे हैं, और कुछ सीरियल्स में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा पैशन तो मुझे अभी तक तो मेरा थिएटर ही है, और थिएटर के अलावा मुझे लगता नहीं कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ। अब ऐसे होता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। सच्चाई तो ये, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा थिएटर के अलावा। जिस शख्स ने 14, 15, 16 साल थिएटर किया हो, उसके अलावा कुछ नहीं किया हो, थिएटर खाया पिया जिया सोया उठा बैठा लेटा नहाया सिर्फ थिएटर में, और अब मुझे लगता है कि यार मैं काम करूँगा, यार मुझसे होगा नहीं कुछ। तो बात सच है कि सच्चाई ये, थिएटर में मुझसे होगा नहीं। अगर वक्त कराता है तो वो भी एक्टिंग करेंगे एक ज़िंदगी की, वो भी एक अलग स्टेज होगा, गुजारा नहीं है। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है। राम आस्था है कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल है अंगारा नहीं है। चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसको राम राम कीजिए। जय श्री राम।